सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं भाई जींद के खटखड़ गांव में। और खटखड़ गांव की अगर बात करें तो आज किसान आसपास के इकट्ठे हो रहे हैं। तो आज किसान इकट्ठे होने का क्या कारण है, और तो और अम्बाड़ा तई के किसान पहुंच रहे हैं। तो इनने तो पूछेंगे क्या काम है। राम राम सर। राम राम जी। देखिए, जो सरकार ने जो आंदोलन दूसरा किसान आंदोलन चल रहा है, उसके अंदर हमारे साथियों को सरकार ने अरेस्ट किया हुआ है, जिसमें अनीस खड़खड़ भी थे, गुरकीरत सापर थे और नवदीप जलवेड़ा। दो साथियों को बेल मिल गई थी, लेकिन नवदीप जलवेड़ा की सरकार ने बेल भी नहीं होने दी। उसके संबंध में हमारे साथी को रिहा कराने के लिए किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल ने कॉल दी है 17 तारीख की अम्बाड़ा की अनाज मंडी में इकट्ठे होकर। वहाँ पर 2 दिन का एसपी का घेराव है। अगर 17 और 18 को हमारे साथी को रिहा नहीं किया जाता 17-18 तक, तो उसके बाद फिर 18 तारीख को वहाँ बड़े फैसले लिए जाएंगे। उसके संबंध में साथियों से यहाँ पर खटखड़ टोल जो पूरे हरियाणा के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपना, और इन्होंने पिछले आंदोलन के अंदर भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज पूरी खटखड़ टीम और आसपास के इलाके के सभी किसान साथी यहाँ पहुँचे हुए थे। आगू साहबान, खाप के प्रधान साहबान, सो उनसे अपील किया कि 17 तारीख को उन नौजवानों को रिहा कराने के लिए, ताकि आने वाले समय में सरकार की इस तरीके का कोई भी घिनौना काम ना करे, बेबुनियाद झूठे मुकदमे दर्ज ना करे, और इन किसान साथियों को जो आंदोलन कर रहे हैं उनको इतने दिन लंबे दिन जेल में रखना सरकार द्वारा ऐसी सी हिमाकत ना करे। इसलिए पूरे प्रदेश, हरियाणा से, पंजाब से और भी दूसरी स्टेटों से, राजस्थान से भी किसान अम्बाड़ा में पहुंचेंगे। वो मैसेज देने के लिए साथियों के बीच में आए थे और यहाँ से आश्वासन दिया कि पूरी संख्या के अंदर, बड़ी संख्या के अंदर अम्बाड़ा 17 तारीख को पहुंचा जाएगा और अपने साथी के हकों के लिए लड़ा जाएगा। सर, नवदीप को कितने दिन हो चुके हैं जेल में? नवदीप को 100 दिन के आसपास हो गए हैं, 102-3 दिन हो गए हैं। और काफ़ी टॉर्चर भी सरकार ने जब उनको गिरफ्तार किया वहाँ पर किया, ताकि वो इन माने कि आप दोबारा आंदोलनों में नहीं जाएंगे। लेकिन उस नौजवान ने बड़ी हिम्मत के साथ जहाँ तसद्दुद को सहा, सरकार ने 2-2 बार रिमांड भी लिया, 3-3 दिन का, 4-4 दिन का, लेकिन वो अपना, उनका परिवार, उनके फादर साहब हर वक्त यही कहते हैं मेरा बेटा छूटे ना छूटे। लेकिन जो हमारे आंदोलन को लड़ते हुए नौजवान शुभकरण जैसे शहीद हो गए हैं, उनकी जो इच्छाएं, जिस मकसद से उन्होंने अपनी शहादतें दी हैं, एमएसपी गारंटी का कानून बनवाने के लिए, उनके माता और पिता लगातार आंदोलन के अंदर शामिल है। कोई बात नहीं, वो कहते हैं मैं, उनका हौसला है, वो बड़े काबिल तारीफ है। और उस नौजवान से मिले, कहने लगे भी मोर्चा मजबूत होना चाहिए, हम 10 दिन बाद में आ जाएंगे, पहले आ जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके हौसले को भी सल्यूट है। और आज बड़ी लामबंदी आने वाली 17 तारीख को होगी। हमें उम्मीद है कि सरकार को पीछे हटना पड़ेगा और हमारे साथियों को रिहा करना पड़ेगा। इस आंदोलन को हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। राम राम अनीश जी। राम राम। तो अनीश जी, आज क्यों इकट्ठे हो रहे हो सारे? आज एक तो अमरजीत भाई ने बताई, जिस तरह हमारा युवा साथी है नवदीप भाई, जिसने पिछला आंदोलन में भी दिन रात एक किया आंदोलन के लिए, वो पिछले 28 मार्च से अम्बाड़ा जेल के अंदर बंद है। लगभग 100 दिन हो गए हैं, 28 मार्च से जेल में बंद है वो। उस साथी की ना जमानत दे रही है सरकार। एक केस में जमानत दे दे तो उस पर और पीछे के उठाए के केस लगाए दे है, और साथी को टॉर्चर कराया गया है। तो उस संबंध में कि साथी को रिहा करें। 17 और 18 मार्च को अम्बाड़ा एसपी का घेराव रखा, 2 दिन का, हमारी दोनों फोरमों ने जो आंदोलन को चलाए हुए है। उसके संदर्भ में भाई अमरजीत मोड़ी खटखड़ टोल कमेटी का जो हमारा आज मीटिंग थी उसके अंदर पहुंचे हैं, निवेदन कराया है, और सब ने एक मत फैसला कराया है। हमारे लगभग 100 गांव हैं, तो हम भाई को विश्वास दिलाते हैं, और जो उनका परिवार है नवदीप भाई का, उनके फादर साहब को, मदर साहब को, कि कम से कम 100 गाड़ियाँ तो हर गांव से एक गाड़ी तो निकलेगी, कई गांव से 1-2, 3-3 गाड़ियाँ भी निकलेगी। और परमात्मा ने चाह, सभी ने सहयोग दिया, तो 18 तारीख या उससे पहले हमारा साथी हमारे बीच में होगा। और दूसरा कारण था, एक साथी का आज जन्मदिन था, जो हमारा किसान साथी है वो, लेकिन मेडिटेशन का काम करते, मेडिकल स्टोर है उनका जींद में। जब उनको ये पता चला कि भाई हमारी जो यूनियन की टीम है वो आज मीटिंग के लिए आई है, तो उन्होंने भी फैसला किया कि भाई मैं ये अपने परिवार वालों के बीच में नहीं, केक किसान यूनियन के लोगों के बीच में काटूंगा। और इससे हमें भी एक हौसला मिलता है। जिस तरह अपने टोल पे धरना चलता था, उस समय किसी के शादी होती या जन्मदिन होता तो हम उधर बनाते थे। लोगों के अंदर अब भी वही जज्बा जारी है कि जहाँ पे भी उन्हें लगता है कि हम किसानी की सेवा कर सकते हैं, वो सेवा कर रहे हैं। और आज ये 2 ही मुद्दे थे, और दोनों मुद्दे में हम अमरजीत भाई को विश्वास दिलाते, जिस उम्मीद से ये आए हैं हम उससे दुगनी उम्मीद से इनका साथ देंगे। और दोनों दिन 17 तारीख को भी, 18 तारीख को भी अम्बाड़ा एसपी का जो घेराव होगा उसके अंदर वहाँ मौजूद रहेंगे। और यदि ज़रूरत पड़ी, इस घेराव को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी, तो हम तब तक उधर रुकेंगे जब तक
मोर्चा फैसला नहीं लेता कोई आगे का, या हमारा भाई रिहा नहीं हो जाता। राम राम कैप्टन राम राम भाई। तो कैप्टन साहब क्या कहना चाहोगे? कहना प्रियंका, जो सबसे ज़्यादा आज जो परिस्थितियां बनी हैं किसानी के साथ, जो सरकार दबाव बना करके जो है किसानों की आवाज़ को दबाने की जो कोशिश कर रही है, अगर उस बच्चे ने कोई गुनाह किया था तो या तो आप उस चीज़ सामने लेकर के आओ जुडिशरी के सामने जो है, परंतु यहाँ क्या हो रखा है कि जुडिशरी को गुमराह कर रही है सरकार कि लंबे समय तक इस बच्चे को किस तरीके से जेल के अंदर रखा जाए। क्योंकि अगर इनके पास कोई साक्ष्य होते तो ये तुरंत जो है वो उसके सामने जो है प्रस्तुत करते, परंतु साक्ष्य न होने के बाद ये तरह तरह के बहाने लगा करके उसको जितने लंबे समय तक ये जेल में रहेगा, इनको ये जो है मंशा है सरकार की कि किसानी के ऊपर दबाव रहेगा, आंदोलनकारी जो है वो शांत रहेंगे इस लड़के के जो है जेल में। लेकिन ये सरकार की गलतफहमी है, क्योंकि आप इसको जितने लंबे समय तक जेल के अंदर रखोगे, किसान उतना ही जो है उग्र होगा, उतना ही जो है जागरूकता के साथ इस आंदोलन के साथ जुड़ेगा। और अब तो वो लोग भी साथ में जुड़ रहे हैं जो किसानी से ना जुड़े हुए, जिनको ये पता कि किस तरीके से इस बच्चे के साथ जो है ज्यादतियां हो रही हैं, किस तरीके से इसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। इसलिए जो 17 और 18 तारीख का जो एसपी का घेराव है अम्बाला के अंदर, वो उसके अंदर बहुत बड़ा कट जो है वहाँ पर होने वाला है, बहुत से लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। राम राम तो 17 और 18 तारीख ने लेकर के कहोगे? 17-18 तारीख को क्या कि हम तो पहले से ही सतर्क हैं। जब हमारे एक युवा साथी ने 65 दिन की जेल में जाने के बाद और 35 दिन अनशन करके कीर्तिमान स्थापित कर दिया, किसानों को जगाने का काम कर दिया। अगर ऐसे ऐसे युवा को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हम तो ये कहते हैं कि जितने भी हमारे युवा जेल में होंगे उतना ही हमारा आंदोलन मजबूत होगा। क्योंकि इन्होंने जो परवाह नहीं की, हम बुजुर्गों ने, ये आगे बढ़ेंगे, हम इनके साथ हैं। हम तो ये कहते हैं कि जैसे इन बच्चों ने हमारा हौसला बढ़ाया है और इस आंदोलन को दोबारा सक्रिय किया है, इनका धन्यवाद करते हैं और आगे प्रेरणा देते हैं इन्हें आगे भी बढ़ने के लिए। हम ये आगे बढ़ेंगे और हम इनके साथ हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अनीस ने आपके सामने ही देखा था, इसकी तबीयत भी बिगड़ गई थी और 9 दिन तो अन्न पानी भी नहीं खाया था, और फिर उसके बाद 35 दिन हमें चिंता थी, लेकिन इस बच्चे ने उसके ऊपर परमात्मा पे और किसानी पे भरोसा था कि ये सही सलामत आपके पास खड़ा है और इसमें जज्बा भी और हौसला भी। इसको देख करके हमारा भी हौसला और हमारा डबल इंजन का काम चलेगा। अब आंदोलन कहीं भी हो, 17-18 की कॉल जो हमारे पास आई अम्बाला से, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और किसान एकता जिंदाबाद करेंगे। राम राम जी, आपका जन्मदिन है जी? हाँ जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे जैसे आज यहाँ पर सारे किसान पहुँचे हैं? देखो, भाई की साथ जाती हो रही है और भाई को छुटवाने के लिए हम तन मन धन से बिल्कुल साथ है। 16-17 को अम्बाला पहुँचेंगे, 17-18 को सॉरी अम्बाला पहुँचेंगे और तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक भाई जेल से बाहर नहीं आ जाएगा। हाँ जी। अनीश जी, क्या अपील करना चाहोगे? लोगों से यही अपील है कि जो हमारा भाई नवदीप है 28 मार्च से जेल के अंदर है, उसका कोई निजी मामला नहीं है। चाहे वो पिछले केस उठा लो आप, चाहे वो वाले उठा लो, वो सिर्फ किसान आंदोलन के केस है। किसान की लड़ाई भाई ने पहले भी लड़ी है और ये सोचने की बात है कि एक इकलौता लड़का, एक उसके बूढ़े माँ बाप बाहर हैं और उनकी भी अपील है और पूरी खटखट टोल कमेटी की अपील है कि साथी को छुड़वाने के लिए, और जो और नौजवान साथी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं ताकि उनका मोरल डाउन ना हो, साथी को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए आप सभी लोग 17 और 18 तारीख को अम्बाड़ा की अनाज मंडी के अंदर पहुंचे और वहां से हम पैदल मार्च करके एसपी का घेराव करेंगे। तो भाई 17 और 18 तारीख को लेकर आपका क्या कहना है, जरूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे, जय हिंद।